नमस्कार दोस्तों, मैं आज के वीडियो में बताने वाला हूं कि डेड मदरबोर्ड में जब हमारे पास सेट आते हैं तो कैसे हम उसे चेक करें और टूल्स कितने मायने रखते हैं हमारे सब लोगों के लाइफ में। जो रिपेयरिंग सेक्टर में काम करते हैं उनके लिए टूल कितना इम्पोर्टेंट है आज के वीडियो में पता चलेगा। देखें, हमारे पास एक सेट है और ये सेट डेड है, आप देख पा रहे हैं। मैंने इसको लगाया है और इसका इंडिकेटर देखें, डेड है। अब अगर डेड सेट कोई है तो सबसे पहली प्राथमिकता फर्स्ट स्कैन में यही चेक करना होता है कि कैपेसिटर पे 315 या 330 वोल्टेज आ रहे हैं कि नहीं आए। देखें, यहां से हमने कैपेसिटर पे चेक किया, 315 वोल्टेज आ रहे हैं। अब अगर पहली चेकिंग में आपने 315 वोल्टेज अचीव कर लिया है तो दूसरे टेस्टिंग में आप मदरबोर्ड पे 12 वोल्टेज चेक करें। अब देखें, यहाँ 12 वोल्टेज नहीं आ रहा है। प्रॉब्लम तुरंत सामने आ गया कि यदि यहाँ 12 वोल्टेज इस मदरबोर्ड में नहीं बनेगा तो मदरबोर्ड के ऑन होने का या लाइट ब्लिंक होने का तो प्रश्न ही नहीं होता है। अब यहाँ पे हम क्या सोचते हैं कि चलें मॉड्यूल डालें और काम हो जाएगा। बस तुरंत मॉड्यूल डालने का बिल्कुल नहीं सोचना है, क्योंकि पहले आपको और इसमें डायग्नोसिस करना है कि क्या ये मॉड्यूल डालने से ओके होगा। भला ये कैसे पता चलेगा कि ये मॉड्यूल डालने से ओके होगा कि नहीं होगा? मॉड्यूल डालने के बाद ही तो पता चलेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप देखें कि 12 वोल्टेज नहीं आ रहा है तो 12 वोल्टेज क्यों नहीं आ रहा है? क्या 12 वोल्टेज का टर्मिनल शॉर्ट है? आपने चेक किया क्या? अगर 12 वोल्टेज का टर्मिनल शॉर्ट होगा तब भी आप मॉड्यूल डालने के बाद भी इस सेट को ओके नहीं कर पाएंगे। चेक करें क्या इसमें 12 वोल्टेज शॉर्ट तो नहीं है। तो चलें अब मीटर को बजर रेंज पे रखें और देखें 12 वोल्टेज क्या ग्राउंड से शॉर्ट है। ओ माय गॉड! अब इस कंडीशन में अगर आप ये सोच लेते हैं कि मॉड्यूल डालेंगे काम हो जाएगा तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और आप देख पा रहे हैं कि 0.5 ओम्स की रीडिंग बता रहा है, मतलब स्ट्रॉन्ग शॉर्टिंग है। तो अब हमें इसको ठीक करने के लिए इस मॉड्यूल के बारे में अभी सोचने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अभी आप सोचें इस शॉर्टिंग किलर्स जो टूल्स है इसके बारे में। आए अब हम इसको इस शॉर्टिंग किलर से उस शॉर्टिंग को ढूंढते हैं। बहुत सारा उसमें ढूंढने की आवश्यकता नहीं है कि कौन सा कंपोनेंट शॉर्ट है। सीधे इस ग्राउंड को ग्राउंड पे लगाएं और इसको 12 वोल्टेज पे लगाएं और जो चीज शॉर्ट होगा वो जल जाएगा। देखें कुछ इस प्रकार। अब अगर शॉर्टिंग किलर से शॉर्टिंग डिटेक्ट नहीं हो रही है, नहीं निकल रही है, तो सबसे पहले आपको उस डायोड को ही डिसकंटिन्यू करना पड़ेगा। देखें, इस डायोड को पहले कट कर दें कुछ इस प्रकार। और अगर डायोड ही खराब होगा ये भी तो नहीं पता चलेगा ना। तो हम डायोड को कट किए और अब चेक करेंगे क्या ये डायोड शॉर्ट है। देखें, ये डायोड ही शॉर्ट है। देखें, अब शॉर्टिंग किलर से अगर डायोड जो है अगर शॉर्टिंग नहीं निकल रही है तो समझ जाएं कि डायोड शॉर्ट हो सकता है। और ये डायोड देखें आप, एक डायोड इसमें शॉर्ट बता रहा है। क्लियर? तो अब इस डायोड को वापस हम लगा देंगे और यहाँ दूसरा डायोड लगाना पड़ेगा। तो चलें अब जो खराब डायोड है उसे हम निकालकर बाहर कर देते हैं। होता क्या है कि कई बार हम एक सीधा रास्ता सोचते हैं कि बस मॉड्यूल डालो काम हो गया। शॉर्टिंग अगर कोई एसएमडी कंपोनेंट की शॉर्टिंग होती तो 100% ये शॉर्टिंग किलर उसे जला देता, लेकिन अब ये शॉर्टिंग किलर नहीं जला पाया, इसका मतलब ये डायोड शॉर्ट है, ऐसा हम सोच सकते हैं। और आपने देखा कि ये डायोड शॉर्ट था। आप देखें यहाँ पे फिर से एक बार चेक करें, डायोड आपके सामने शॉर्ट बताएगा, इधर से भी और इधर से भी। वहीं पे इस डायोड की बात करें तो ये शॉर्ट नहीं बताएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इस डायोड को वापस रीसोल्डर कर देंगे और दूसरा डायोड जो शॉर्ट था उसको हम दूसरा लगा देंगे। तो चलें पहले हम इसको रीसोल्डर कर देते हैं। देखें, आप नज़दीक से दिखाएं क्योंकि
जब नज़दीक से कोई चीज़ आप देखते हैं तो आपको समझ में आता है। अब हम यहाँ दूसरा डायोड तो अब हम यहाँ दूसरा डायोड लगा देंगे कुछ इस प्रकार। आप देखें डायोड की शॉर्टिंग थी और शॉर्टिंग किलर उसे नहीं निकाला क्योंकि डायोड जो है एसएमडी नहीं था, हैवी वाला था। देखें अब हम क्या करेंगे, यहाँ जो ये डायोड है इसको हम लगा देंगे। देखें यहाँ ये डायोड हमने लगा दिया। अब देखते हैं कि क्या ये सेट चालू हो जाता है। पहले तो ये देखते हैं कि क्या शॉर्टिंग निकल गई। आइए देखें, देखें 12 वोल्टेज की शॉर्टिंग अब निकल गई और शॉर्टिंग निकल जाने के बाद यहाँ 12 वोल्टेज आ ही जाना चाहिए। तो अब हम इसको वोल्टेज रेंज पे रखेंगे और इसको सामने रखें। हम लगाएंगे इसको। देखें यहाँ लाइट आ गई, मतलब अगर हम मॉड्यूल इसमें डालते तो क्या ये मॉड्यूल से ऑन हो जाता। तो जो बेसिक बुनियादी चीज़ें हैं वो तो आपको चेक करनी ही पड़ेंगी। 12 वोल्टेज की शॉर्टिंग यहाँ डिटेक्ट हुई तो हमने सोचा कि 12 वोल्टेज के आउटपुट पे कोई रेजिस्टेंस वगैरह कुछ रेगुलेटर आईसी वगैरह शॉर्ट होगा। लगाया हमने शॉर्टिंग किलर, लेकिन एसएमडी कंपोनेंट में शॉर्टिंग थी ही नहीं। वो जो मोटा डायोड था वही खराब था। हमने उसको बदल दिया और यहाँ इंडिकेटर भी आ गया और संभवतः हम सोच सकते हैं कि ये सेट भी चालू हो जाएगा। तो चलें देखते हैं कि सेट चालू हो जाता है। मुझे लगता है कि सेट ऑन हो गया क्योंकि ये इंडिकेटर बंद हुआ और आप देख सकते हैं इस सेट के रिजल्ट को। तो अभी भी यहाँ ब्लैक एंड वाइट, मतलब अभी पिक्चर नहीं बनी। तो ये इसलिए नहीं बनी होगी क्योंकि एलवीडीएस हमने अलग रखा है। तो एलवीडीएस को हम लगाएंगे। एलवीडीएस को लगाने से पहले सेट को बंद करें और एलवीडीएस लगा करके हम आपको इसके परिणाम तक ले जाएंगे। देखें यहाँ इंडिकेटर ऑन हुआ और इंडिकेटर दबाने के बाद हमने चालू किया। अब आप इसके ब्लू बैक स्क्रीन को देख पाएंगे। देखें, ओ माय गॉड। दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि जब क्रमबद्ध तरीके से आप प्रॉब्लम को चेक करते हैं तो बहुत आसान हो जाता है आपको सॉल्यूशन तक पहुंचना। और एलईडी टीवी के रिपेयरिंग में अगर आप सिस्टमेटिक ढंग से उसे चेक करते हैं, एनालिसिस करते हैं, 100% फॉल्ट आपको मिलता है। लेकिन सवाल यह है कि आप उस सिस्टम को फॉलो करते हैं कि नहीं। बस यूं ही इधर उधर चेक किया काम हो गया, ऐसा नहीं है। हर चीज़ की एक पद्धति होती है। तो वैसे आप लोग समझदार हैं, इंटेलिजेंट हैं, ये तो मुझे पता है। और बस इसी तरह से जुड़े रहे हमारे साथ। और हाँ, लास्ट में मैं कहना चाहूँगा, अगर हमारी नई किताब आपने नहीं मंगाई है तो उसे मंगा लें क्योंकि नवी किताब रिलीज हो गई है। और हार्ली एलईडी रिपेयरिंग की ये नवी बुक आप मंगा लें, जहाँ से भी हैं आप मंगा सकते हैं और हिंदी में है। अच्छी बात तो ये है कि 225 पेज की ये मोटी किताब है और सारे इसमें प्रॉब्लम और सॉल्यूशन हिंदी में दिए हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि हर प्रॉब्लम और सॉल्यूशन का मैंने क्यूआर कोड दिया है। आप उसे स्कैन करके हर प्रॉब्लम को लाइव भी देख सकते हैं। देखें, हर चैप्टर पे आपको इस क्यूआर कोड मिलेगा और जो प्रॉब्लम को मैंने यहाँ बताया है, दर्शाया है, उसी प्रॉब्लम को आप अपने मोबाइल में देख भी सकते हैं। तो देर किस बात की है, उठाएं फ़ोन और ऑर्डर करें। थैंक यू वेरी मच।